कुंभ। लेखिका और कथा वाचन डॉक्टर अनीता भटनागर जैन। प्रकाशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। जय गंगा मैया। अरे मर गया, कितना ठंडा पानी है। सूरज अपने नाना जी के साथ कंधों तक ऊंचे पानी में खड़े होकर अंजलि में जल भर उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर रहा था। उसकी नानी संगम के इस स्थल पर, जहां गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं, नाव पर बैठी थी। नानी की उंगलियां माला पर जाप कर रही थी और चेहरे पर भीनी सी संतोष भरी मुस्कुराहट थी। प्रयागराज में कुंभ के दौरान आने की उनकी वर्षों की इच्छा जो पूरी हुई थी। चांदनी ने नाना की बांह खींचते हुए पूछा, नाना, कुंभ मेला कितने सालों से मनाया जाता है? ये माना जाता है कि यह मेला 2000 वर्ष पुराना है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, नाना बोली। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में चीनी यात्री हुएनसांग ने भी अपने वृत्तांत में इसके बारे में लिखा है। सूरज ने गर्व से कहा। नदी पर असंख्य छोटी नावें थीं। उन पर लगे केसरिया झंडे हवा में लहरा रहे थे। बहुत से श्रद्धालु नाव पर बैठकर ही पूजा कर रहे थे। लहरों पर बैठे हिल रहे पक्षियों के समूह धैर्य से भोजन मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पक्षियों के अन्य समूह आसमान में चक्कर लगा रहे थे, मानो कि वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन कुंभ में भाग लेने आए हों। किसी की बांसुरी की मधुर धुन और सूर्य की स्वर्णिम किरणों में चमकता हुआ दृश्य इतना सुंदर था कि वो काल्पनिक लग रहा था। तट पर वापस पहुंचने पर बच्चे नाश्ता करने को उत्सुक थे। उनके भागते हुए कदम नानी की आवाज से रुक गए। बच्चों, यहाँ बड़ों का हाथ पकड़कर चलो। यहाँ भीड़ में खोना बहुत आसान है। अनेक रंग बिरंगे स्टॉल में खाने के नाना प्रकार के व्यंजन मिल रहे थे। नाना सबको बनारसी कचौड़ी भंडार ले गए। सब लकड़ी की बेंचों पर बैठे पत्तल में गर्मा गर्म दाल की कचौड़ी व जलेबी। और कुल्हड़ों में मलाईदार दूध दिया गया। दुकान के मालिक वृद्ध थे, परंतु उनकी कमर बिल्कुल सीधी थी। सिर पर लाल पारंपरिक पगड़ी और घुमावदार मूंछों में वे राजसी लग रहे थे। हंसते हुए उन्होंने बच्चों से पूछा, तो तुम अपने सब पाप धो आए? जी हाँ, सूरज ने उत्तर दिया।
कुंभ में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। मैंने प्रण किया है कि प्रयास करूंगा कि भविष्य में कोई गलत कार्य न करूं। अपनी जीभ से मलाई से बनी मूंछ को चाटते हुए चांदनी ने पूछा, नानी, मेरी टीचर की माताजी मध्य प्रदेश में रहती हैं और उन्होंने वहां कुंभ में भाग लिया था। क्या कुंभ वहां भी मनाया जाता है? हाँ चांदनी, कुंभ मेला हर 3 साल बाद बारी बारी से 4 स्थानों पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उत्तराखंड में हरिद्वार, मध्य प्रदेश में उज्जैन व महाराष्ट्र में नासिक में। प्रत्येक 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ होता है, नानी ने बताया। नाना, जो बच्चों का ज्ञान बढ़ाने का कोई अवसर नहीं खोते थे, ने इन 4 स्थानों की नदियों के नाम बताए। हाँ, प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में पाताल नदी शिप्रा और नासिक में गोदावरी। पर इन्हीं 4 स्थानों पर ही क्यों? कुरकुरी जलेबी का अगला कौर लेते हुए चांदनी बोली। नाना से पहले दुकानदार ने नाटकीय अंदाज में उत्तर दिया। सबसे लोकप्रिय पौराणिक कहानी है कि देवता और राक्षसों के बीच युद्ध में देवता हार गए। तब वर्षा के देवता इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, जो उन्हें लेकर मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। और वासुकी सर्प देवता को रस्सी। मंथन से अमृत का कुंभ या कलश भी बाहर आया। अमृत जिससे व्यक्ति अमर हो जाता है। उस कलश को पाने के लिए हुई लड़ाई में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। बच्चों, इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मनाया जाता है। अब बच्चे अपने टेंट वापस पहुंचने के लिए उत्सुक थे। रास्ते में एक विशाल रंग बिरंगे पंडाल में प्रवचन चल रहा था। हजारों लोग दरियों पर बैठे हुए ध्यान से सुन रहे थे। माइक्रोफोन पर आवाज गूंजी। कुंभ मेले के आयोजन का स्थल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की विभिन्न राशियों के स्थानों से तय होता है। इन नक्षत्रों से एक अद्भुत लौकिक घटना होती है, जिसमें कुंभ में नदी में स्नान करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। विशाल भीड़ ने उत्साह में तालियां बजाई। नींद लेने के बाद बच्चे फिर उत्साहपूर्वक अपनी मेघा मौसी, जो कि मेला अधिकारी के दफ्तर में काम करती थी, के साथ जाने के लिए तैयार थे। मेघा ने कहा, आओ बच्चों, चलकर देखते हैं मेले में क्या क्या हो रहा है। मेघा के साथ आए गार्ड ने चांदनी को उठाकर कंधों पर बैठा लिया। अब आप
सबसे लंबी हो गई और दूर तक देख सकती हैं। चांदनी खुश होकर हंसने लगी। नागा बाबाओं के जुलूस को रास्ता देने के लिए सब लोग मार्ग के किनारे खड़े हो गए थे। कम और ज्यादा उम्र के सभी बाबा निर्वस्त्र थे। माथों पर लंबे तिलक, गले और कमर में गेंदे की मालाएं, शरीर पर भस्म मली हुई। वो सब एक दूसरे को छेड़ रहे थे। सभी बालकों की तरह प्रसन्नचित्त लग रहे थे कि वर्षों से प्रतीक्षित कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। सूरज से रहा ना गया, बोला, मौसी, क्या इन्हें सर्दी नहीं लगती? हाँ, लगती है सूरज, परंतु ये दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य का मन इतना शक्तिशाली होता है कि वो असंभव को भी संभव बना देता है। थोड़ा आगे हठ योगियों का अखाड़ा था। ये अपने शरीर से कठोर तपस्या करते हैं। चांदनी ने अचंभित होकर देखा, रस्सियों जैसी लंबी जटाओं के साधु केवल एक पैर पर खड़े थे। उन्होंने दूसरे पैर को मोड़कर कपड़े की बेल्ट से शरीर से बांध रखा था। एक अन्य साधु ने एक बांह उठा रखी थी। उपयोग न करने के कारण वो बांह बेहद पतली हो गई थी। तट के समीप पहुंचने पर कल्पवासी साधुओं का काफिला पॉन्टून पुल से घाट की ओर जाता मिला। मौसी बता रही थी कि क्योंकि कल्पवासी रोज 3 बार नहाते हैं, इसीलिए उनकी रहने की जगह नदी के पास रखी गई है। हवा में हिलते पॉन्टून पुल या पीपी के पुल, जो केवल मेले के लिए बनाए जाते हैं, उन पर चलने में बच्चों को मजा आ रहा था। सूरज ढल गया था और अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक मेला शहर की बत्तियां जल गईं। अरे मौसी, ये तो परियों के देश जैसा जगमगाने लगा। हंसते हुए चांदनी बोली। सामने के घाट पर पंक्ति में खड़े पंडितों ने गंगा आरती शुरू की। 7 स्तर के दीपदान लहरा रहे थे। घंटियां बज रही थी। सबने भक्ति से सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बच्चे बड़े हनुमान मंदिर, जिसे हाईकोर्ट के पास स्थित होने के कारण जस्टिस हनुमान जी भी कहा जाता है, में दर्शन कर यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे। जहां प्रयागराज का किला था। गार्ड ने बताया, बच्चा लोगों, ये किला 1583 में बादशाह अकबर ने बनाया था। इसके अंदर जोधा महल में सरस्वती कूप यानी कुआं है, जो सरस्वती नदी का उद्गम यानी प्रारंभ होने का स्थान माना जाता है। अगले दिन मकर संक्रांति थी। यानी वो दिन जब से दिन फिर से बड़े होने शुरू होते हैं। नानी की इच्छा थी कि वो इस पवित्र दिन, जब खिचड़ी का भी दान किया जाता है, वो नदी में जरूर स्नान करे।
बगल के टेंट में दक्षिण भारत से आए आयंगर जी ने नाना को कुंभ मेले के प्रथम दिन शाही स्नान और मौनी अमावस्या पर होने वाली सबसे अधिक भीड़ के बारे में बताया। अगली सुबह सब घाट पहुंचे। नदी में तैरती रंग बिरंगी प्लास्टिक की रस्सियों के पीछे ही नहाना था, क्योंकि उनके आगे पानी गहरा था। सबने नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान, जिनके कारण ही जीवन संभव है, को जल अर्पित किया और पूजा की। घाट पर थोड़ा आगे बड़े से मंडप में बहुत सारे साधु बैठे थे। कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कुछ धूनी या आग के चारों तरफ बैठे थे, कुछ डमरू, घंटा या घड़ियाल बजा रहे थे। बैठे लोग एक साथ भोजन कर रहे थे, बिना जाति या अमीर गरीब के भेदभाव के। नाना ने बच्चों को समझाया, देखो, पूरे देश से भी लोग कुंभ मेले में आते हैं। सब आपस में विचार विमर्श, बातचीत करते हैं। एक दूसरे की बात समझने से ही समाज में एकता रहती है। अरे, दूसरे से सहमत ना हो, फिर भी उसकी बात सुनना महत्वपूर्ण है। मेले में अलग अलग भाषाओं और संस्कृति के लोगों के आने से राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होती है। बिना एकता के हम प्रगति नहीं कर सकते। जीप में बैठने से पहले बच्चों को मेघा मौसी ने प्यार से लिपटा लिया। उन्होंने सूरज और चांदनी को कुंभ के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह की जैकेट दी। लोगों में एक सुंदर सा मंदिर, साधु, नदी, शुभ कलश बना था और सर्व सिद्धि भवा लिखा था। मौसी ने बताया कि ये माना जाता है कि ब्रह्मांड का आकार कुंभ यानी कलश जैसा है। इसके अंदर 84 लाख प्रजातियां हैं, जिसमें देव, देवी, नदी, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि हैं। जीप मेला शहर को पीछे छोड़ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। नानी मुस्कुराई और बोली, कुंभ का संदेश सर्व सिद्धि भवा है, यानी सब कुछ संभव है। बच्चों, बड़े सपने देखो, ऊंचे लक्ष्य बनाओ और धैर्य के साथ परिश्रम करने से तुम असंभव को भी हासिल कर लोगे।